हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के एग्जाम्पल 15 को 7 तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन LHS में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दिया, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब इस फार्मूले को यूज करके बनाना है। तो अगर ये फार्मूला यूज करके बनाइएगा तब 2-3 मेथड से ही बनेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना प्रूव करें, सिर्फ इसी को कंसीडर करें, तो टोटल 7 मेथड से बनेगा। उससे भी ज़्यादा से बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको लाना है राइट हैंड साइड में सेक और टेन में। तो हम इसको सेक और टेन में लाने का प्रयास करते हैं। वो कब आएगा, तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कॉस से डिवाइड कर दें तो हमें टेन भी मिल जाएगा और सेक भी मिल जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। न्यूमरेटर में कॉस से डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर को भी हम कॉस से डिवाइड कर दे रहे हैं। हो गया। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। ये कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ गया, ये साइन बाई कॉस क्या बन गया, टेन। इसको लिख दिया हमने टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई कॉस क्या बन गया, सेक सेक थीटा। यहाँ भी हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। टेन और सेक में हम कन्वर्ट कर लिए। अब हमको लाना है 1 बाई सेक माइनस टेन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। वो देखिए कैसे। तो अब यहीं से हम चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड से बना रहे हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, हम क्या कर रहे हैं, 1 को अलग कर लेते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो गया ये, और माइनस 1 हो गया ये अलग। और नीचे वाले को हम जस का तस लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें बनाना था ये आइडेंटिटी यूज करके। तो ये क्या है फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इसको हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर लेते हैं। ठीक है, माइनस और 1 को क्या हम लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए, है ना, बाई टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम इस 1 को इस तरह से कन्वर्ट कर दिए तो फिर इस 1 को क्यों नहीं किए, नीचे वाले डिनोमिनेटर को। तो उस तरह से नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करके RHS लाना है। अगर आप इसको भी कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसको भी कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो फिर आप उलझ जाइएगा, आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमने सिर्फ ऊपर वाले को किया है। समझ गए। ठीक है, अब ये कितना हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। कितना आया है हमारा? आ गया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय, कुछ मिसिंग है क्या? यहाँ पे माइनस था, माइनस मिस हो रहा है, यहाँ माइनस है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब हम देख रहे हैं कि दो टर्म है। कौन कौन सा टर्म है? एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है। अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो हाँ दिख रहा है, इसमें ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है, तो हम कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम बाहर निकाल लिए। तो इसमें से जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर निकला तो यहाँ 1 बच गया, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, और इसको हम बाहर निकाल लिए इसमें से, तब क्या बच गया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय, डिनोमिनेटर में जो है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा बाई, यहाँ देखिए तो यहाँ भी वही चीज़ है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बस आगे पीछे कर दिए हैं, सेम चीज़ है। ये दोनों कट गया, क्या बच गया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इतना हम लाए। हमको लाना क्या था RHS में? तो RHS में हमें लाना है 1 बाई सेक माइनस टेन। ओके, तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। डायरेक्ट कैसे लिख दें? चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो जब हम आइडेंटिटी पढ़ाए थे तब आपको एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से अगर हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहीं से हम इसको डायरेक्ट लिख दिए, यही हम डायरेक्ट फार्मूला आपको बताए थे, ठीक है। अगर ये आपको माइंड में नहीं आ रहा है तब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको आप सोल्व कर सकते हैं दूसरे तरीक़ा से। किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? आप क्या कीजिए, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको तो इतना लिख सकते हैं, इतना बाई 1, हम इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देंगे। न्यूमरेटर भी रेशनलाइज होता है, डिनोमिनेटर तो होता ही है, दोनों रेशनलाइज हो सकता है। तो रेशनलाइज क्यों करेंगे कि सेक माइनस टेन से फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ऊपर नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। रेशनलाइज जब भी करते हैं तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 का बराबर, तो ये इतना आ गया आपका, तब भी इक्वल टू RHS कर सकते हैं। समझ गए कैसे आया? आपको हम पूरा डीपली बताए हैं, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका सेकंड मेथड हम बनाते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या किए हम कि यहाँ से 1 को अलग कर लिए थे और उसका वैल्यू हम सेक और टेन के फॉर्म में पुट कर दिए, ठीक है।
अब हम सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, दूसरे तरीक़ा से बनाएंगे। चलिए आते हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट इसके बाद हम सीधे इसको उतारेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा कहाँ से कर लिए, इतना प्रोसेस हम छोड़ देंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए सेकेंड मेथड, LHS में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको हम कॉस से डिवाइड किए तो क्या बन गया, ये हो गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा बाई ये हो गया टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर लेते हैं, माइनस 1 को अलग, घबराइए नहीं, इस बार हम 1 का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, और इसको हम, ये तो टेन माइनस सेक है प्लस 1 है ना। अब हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, हमको लाना क्या है RHS में, तो यहाँ देखिए RHS में हमको लाना है 1 बाई सेक माइनस टेन, मतलब सेक माइनस टेन के फॉर्म में लाना है ना, तो हम सेक माइनस टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए तो नीचे लाना था सेक माइनस टेन, तो नीचे सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो नीचे तो आ ही गया। अब बस सोल्व कर देना है इसको। तो देखिए अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इससे और सेकंड बार इससे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इससे जब करेंगे इसको तो देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या बन गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस, अब इसको जब इससे करेंगे तो सेम रह जाएगा, क्या रह गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई, नीचे जैसे हैं उतार लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पर हम पुट कर दिए 1, माइनस है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो गया ना। और नीचे क्या आ गया, इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बस इधर उधर कर दिए टर्म को, और ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए ये दोनों कट गया, क्या बचा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और RHS में तो यही था। 2 मेथड हो गया, यहाँ देखिए RHS में था ना 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उम्मीद है पहला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दूसरा मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड, LHS में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1
बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हाँ यही है। अब हम ऊपर नीचे जब कॉस से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा बाई टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें दो टर्म चाहिए, हर यहाँ पे 3 टर्म 1 2 3। तो हम क्या करेंगे इसको दो टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, इसको छोड़ देते हैं जिसका तस। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं ना, इसको हम बना लेते हैं वन टर्म और इसको बना लेते हैं सेकेंड टर्म। अब रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म उतारा, फिर साइन चेंज किया और सेकेंड टर्म। इसी तरह से तो करते हैं हम लोग रेशनलाइज। अब आप कहिएगा कि आप इन दोनों को भी तो एक टर्म में बना सकते हैं, इसको सेकेंड टर्म करके रेशनलाइज। तो हाँ कर सकते हैं, चलिए उसको भी हम बता देंगे इस मेथड के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको थोड़ा सा 1-2 स्टेप हम बढ़ाएंगे। शॉर्ट में कर सकते हैं लेकिन आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हम 1-2 स्टेप बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा प्लस 1, ये सेक थीटा ये सेक थीटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं टेन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला ये तो बच गया ना पूरा, इसको भी लिखना है। इसको हम लिख लेते हैं टेन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा, यही तो है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो सेम साइन का है उसको एक साथ कर लेंगे, जो अपोजिट साइन का है उसको अलग कर लेंगे। तो टेन प्लस में है, यहाँ भी टेन प्लस में है, सेक प्लस में है, यहाँ भी सेक प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में, यहाँ 1 प्लस में है। तो हम क्या करेंगे कि 1 को अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको हम कर लेते हैं, इसमें से टेन और सेक को एक जगह कर लेते हैं। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अब माइनस 1 को अलग कर लिया। ठीक है। सिमिलरली इसमें से भी 1 को अलग कर लेंगे। टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ प्लस 1 अलग हो गया। इसको तोड़ लीजिए डिनोमिनेटर को, ये प्लस बी के होल स्क्वायर में है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस सेक थीटा है। सॉरी यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 है तो 1 है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए करते हैं। तो ए की जगह कितना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का हो गया होल स्क्वायर, माइनस बी की जगह कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमको दिख रहा है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा एक फार्मूला बनाएगा। कैसे बनाएगा चलिए आपको बताते हैं। उतार लेते हैं पहले, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा। तो इसको हम लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, फिर क्या है प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 तो हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा और माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 और इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए, ये दरअसल है सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है।
तो इसको हम लिख देते हैं। और यहाँ भी देखिए फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे गौर कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1। हम डायरेक्ट कर लें, चलिए कर लेते हैं। ये वाला उतार दिया tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा बाई नीचे बच गया क्या 2 tan थीटा। तो ऊपर में 2 tan थीटा कॉमन कर लेंगे, एक ये टर्म है एक दूसरा टर्म, दोनों में 2 tan थीटा कॉमन है। इसमें बचेगा सिर्फ tan थीटा प्लस इसमें बचेगा सेक थीटा बाई 2 tan थीटा, कट गया, क्या आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। और बताए हैं कि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ये देखिए बताए थे ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट, या ऐसे भी रेशनलाइज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये देखिए हमने तीनों में इस आइडेंटिटी का यूज किया, तीनों मेथड के लिए इसका यूज किया हमने। उम्मीद है आपको तीनों मेथड समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, इसमें क्या था कि एक चीज़ हम बोले थे कि आप सोच रहे होंगे कि इसको हम फर्स्ट एक टर्म माने और इसको दूसरा टर्म तब रेशनलाइज किए, क्यों ना हम इसको एक टर्म माने इसको दूसरा टर्म तब रेशनलाइज करें, तो क्या आंसर आएगा, RHS मिल पाएगा। चलिए देखते हैं उसको भी, उसको हम फोर्थ मेथड में बनाते हैं। फोर्थ मेथड LHS में क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यही है ना। अब इसको हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा -1 प्लस सेक थीटा बाई tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। हम उस बार क्या किए थे पिछले मेथड में, इसको एक टर्म माने इसको दूसरा टर्म तब रेशनलाइज किए, इस बार हम अलग करेंगे और देखते हैं मेरा RHS मिलता है कि नहीं। इस बार हम tan थीटा माइनस सेक थीटा को एक टर्म बना लिए और प्लस 1 को दूसरा टर्म, अब रेशनलाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा और साइन चेंज करेंगे -1 हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा -1। इसके बाद से वही प्रोसेस करेंगे जो पिछले मेथड में हमने किया था। पहले इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया कितना tan थीटा माइनस सेक थीटा -1 बाई, अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम फिर पिछले मेथड की तरह ही सर्च करेंगे न्यूमरेटर में। क्या सर्च करेंगे, सेम साइन वाले को एक जगह कर लेना है और अपोजिट साइन वाले को एक जगह कर लेना है अलग। तो यहाँ देखिए tan प्लस में है, tan प्लस में है, 1 माइनस में है, 1 माइनस में है, तो सेम साइन है। सेक प्लस में सेक माइनस में हो गया, मतलब ये अलग साइन हो गया, तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं tan थीटा -1 अलग हो गया प्लस सेक थीटा, ये हो गया एक। फिर इसमें भी अलग करेंगे, तो सेम साइन वाला यही है ना, tan थीटा -1 फिर माइनस सेक थीटा बाई, इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं
इसको आप तोड़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जगह नहीं होने के कारण हम नेक्स्ट पेज में इसको हम ब्रेक करेंगे। चलिए क्या आया मेरे पास, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। ये है a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो एक की जगह है टेन थीटा माइनस वन माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह है सेक थीटा, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाई नीचे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर। अब बस सॉल्व कर देना है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया ये, बाई ये भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये माइनस वन हो गया। कोई फार्मूला मिल रहा है क्या, और दिख तो रहा है, माइनस टू टेन थीटा, ये है माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन, बाई यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, फार्मूला बन गया। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा, यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और इसका फार्मूला क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा माइनस, और इसका फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा बाई, ये देखिए टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, टू टेन स्क्वायर हो गया, टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस टू टेन थीटा बाई टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब देख रहे हैं कि टू टेन थीटा डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे, और न्यूमरेटर में माइनस था ना, तो माइनस टू टेन थीटा ही कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, ये दोनों कट गया, क्या बच गया वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये आपका फोर्थ मेथड भी हो गया। हमने अब चार मेथड से तो सोल्व कर लिया। पांचवा मेथड अब क्या कर सकते हैं, कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये जो हम सेक माइनस टेन किए थे ना ऊपर नीचे, क्योंकि RHS में सेक माइनस टेन लाना था, अब टेन माइनस सेक से भी बना सकते हैं। चलिए उसको भी ट्राई कर लेते हैं। फिफ्थ मेथड कहाँ पे हम किए थे चेंज, मिल जा, चलिए LHS में क्या था, LHS इक्वल टू है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, यही है ना। अब कॉस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा बाई टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। फिर हम क्या किए थे, वन को अलग कर लिए थे, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो गया, माइनस वन अलग हो गया, बाई टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा है। अब यहाँ पे हम सेक माइनस टेन से उस बार मल्टीप्लाई किए थे, इस बार हम कर लेते हैं टेन माइनस
सेक से मल्टीप्लाई टेन माइनस सेक, तब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इससे एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको करेंगे, तो जब इसको इससे करिएगा तो ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको जब इससे कीजिएगा तब क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा बाई टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो अब देखिए, आप फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये माइनस उस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अब इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसका जगह पे हम -1 कर दें, ये हो गया -1, ये हो गया माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा बाय टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्या करेंगे हम कि न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो वही है 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, बस टर्म को इधर उधर किए हैं। ये है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये दोनों कट गया, ये क्या गया -1 बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब नीचे से भी माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस हम कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो फिफ्थ मेथड भी समझ गए आप लोग। तो छठे मेथड में आते हैं, सिक्स्थ मेथड। LHS में क्या है, साइन माइनस कॉस प्लस 1 साइन प्लस कॉस माइनस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर क्वेश्चन में कहता बिना आइडेंटिटी यूज करके बनाना है, बिना आइडेंटिटी यूज किए, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, इसमें बोल दिया है आइडेंटिटी यूज करके बनाना, यूजिंग द आइडेंटिटी, तब इतना 5 मिनट से आप बना सकते हैं। अब अगर इसको हम इग्नोर कर दें, अगर ये ना दे, सिर्फ बोले कि प्रूव डेट, इतना सिर्फ इसको प्रूफ करना है, तब हम बता रहे हैं कैसे कीजिएगा। हम डायरेक्ट यहीं से इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको मान लेते हैं एक टर्म, इसको मान लेते हैं सेकंड टर्म। अब रेशनलाइज करने के लिए फर्स्ट टर्म उतारते हैं, फिर साइन चेंज करते हैं और सेकंड टर्म जितना ऊपर से मल्टीप्लाई किए उतना ही नीचे से। अब बात फिर वही आ गया कि हम इन दोनों को फर्स्ट टर्म नहीं मान सकते हैं क्या, तो मान सकते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए उसको भी हम देख लेंगे इसके बाद। ऊपर में क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाई, ये हो गया देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर, और माइनस बी की जगह 1 है, उसका स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में हम वही चेक करेंगे कि कौन कौन सा साइन इक्वल है, कौन कौन सा जो टर्म है उसका साइन इक्वल है, और कौन कौन से टर्म का साइन अपोजिट है, उसको हम छांट लेंगे। तो यहाँ साइन प्लस में साइन प्लस में, कॉस माइनस में कॉस प्लस में, ये अपोजिट हो गया कॉस, 1 प्लस में 1 प्लस में, तो साइन और 1 दोनों में मिल रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम साइन मिल रहा है, तो उसको हम एक जगह कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस 1 को
एक जगह कर लिया, अब माइनस कॉस थीटा को एक जगह कर लिया। ये इसलिए करते हैं ताकि हमको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, एक फार्मूला के थ्रू बन जाए। यहाँ भी हम साइन थीटा प्लस 1 को एक जगह कर लिए और प्लस कॉस थीटा को अलग कर लिए बाय, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ए की जगह इतना है, ए स्क्वायर माइनस बी की जगह इतना है बाई, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। हम शुरू में ही बताए थे, जब आइडेंटिटी आपको हम प्रूफ किए थे सब फार्मूला, तभी बताए थे कि हर एक फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, कौन कहाँ यूज हो जाएगा, एट अ टाइम माइंड में आना चाहिए। चलिए ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये एक फार्मूला हमको मिल रहा है यहाँ से, कौन सा फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला उतारे हैं, प्लस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा है प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा हम ले लिए कॉमन, यहाँ बच गया साइन थीटा प्लस 1 बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया, यहाँ क्या आया साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। अलग अलग कर लीजिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बता भी चुके हैं डिटेल में क्यों लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया। कितना मेथड हुआ, 6 मेथड। चलिए 7वां मेथड देखते हैं। उसमें क्या करेंगे हम कि इन दोनों को एक साथ कर लिए थे ना, इस बार हम इसको और इसको एक साथ करते हैं और इसको अपोजिट करके हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। 7वां मेथड, 7th मेथड। LHS में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। चलिए अब इस बार हम इसको और इसको एक टर्म बना रहे हैं, तो साइन थीटा माइनस 1 हो गया एक टर्म और प्लस कॉस थीटा हो गया दूसरा टर्म। अब करते हैं रेशनलाइज। साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बाई, अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर से वही काम करेंगे, जब रेशनलाइज करते हैं इसमें तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में देखते हैं कौन सा टर्म सेम साइन का है, उसको एक जगह कर लेते हैं। तो साइन साइन ठीक है सेम साइन का है, और कॉस कॉस भी सेम साइन का है, 1 का साइन चेंज हो गया है दोनों में, एक में प्लस है एक माइनस में। तो जिसका सेम साइन है साइन का और कॉस का, इसको हम एक साथ कर लेते हैं, 1 हो गया यहाँ पे प्लस 1, ठीक है।
और इस वाले में क्या है, इसमें भी हम साइन और कॉस को एक जगह कर लेते हैं, 1 हो गया यहाँ पे -1। अब इसको हम चलिए तोड़ लेते हैं, a² + b² -2ab और ये -cos² थीटा हो गया। अब इसको भी हम देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं, a + b × a - b के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, a² - b² और नीचे क्या हो जाएगा, sin² थीटा, ये वाला उतारें, अब +1 - cos² थीटा, क्या होता है फार्मूला, sin² थीटा, फिर से -2 sin थीटा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, क्या आया हमें, sin थीटा -cos थीटा का होल स्क्वायर आया, यही था ना, -1 का स्क्वायर बाई sin² थीटा + sin² थीटा 2 sin² थीटा हो गया, -2 sin थीटा, 2 sin² थीटा -2 sin थीटा। a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a² + b² -2ab और ये -1 हो गया, बाई 2 sin² थीटा -2 sin थीटा। अब sin² थीटा + cos² थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिए, ये इतना हम उतार लिए जस का तस, ये 1 ख़त्म हो गया। ऊपर में क्या बचा, -2 sin थीटा × cos थीटा, भाई नीचे क्या है, 2 sin² थीटा -2 sin थीटा। अब देखिए ऊपर में -2 sin थीटा × cos थीटा है, तो हम -2 sin थीटा × cos थीटा है ना, तो हम क्या करते हैं, नीचे में -2 sin थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो प्लस में से माइनस गया माइनस, यहाँ हो गया sin थीटा और यहाँ बच गया 1, ये दोनों कट गया, क्या आया, तो बच क्या गया, cos थीटा बाई 1 - sin थीटा आया। अब रेशनलाइज कर देते हैं, तो 1 + sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, cos थीटा × 1 + sin थीटा बाई ये हो गया 1 - sin² थीटा, cos थीटा × 1 + sin थीटा और ये होता है वैल्यू cos² थीटा, तो एक cos से एक cos गया, ये बचा 1 + sin थीटा बाई cos थीटा, अलग अलग कर लीजिए, 1/cos थीटा + sin थीटा बाई cos थीटा, ये हो गया sec थीटा + tan थीटा और इसका वैल्यू होता है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा = RHS प्रूव्ड। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपको 7 मेथड से हमने बता दिया, इसको आप इस तरह से 7 तरीके से बना सकते हैं, किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के आप बना सकते हैं। आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें देखिएगा प्लस माइनस या जो भी है मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तब तक आप लोग मैथ बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, तब तक के लिए धन्यवाद।